क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पुरुष रिश्तों में हमेशा शांत, सुलझे हुए और आकर्षक क्यों लगते हैं, जबकि कुछ बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जो उन्हें महिलाओं की नजरों में कमजोर बना देती हैं? स्टोइक दर्शन हमें बताता है कि सच्ची समझ सिर्फ जानकारी में नहीं होती, बल्कि उस जानकारी को रिश्तों में कैसे लागू करते हैं, यही असली बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कुछ खास गलतियों से हमेशा बचते हैं, वो गलतियां जो आम तौर पर पुरुष खुद को साबित करने की कोशिश में कर बैठते हैं। जरा सोचिए, क्या आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने या हर वक्त इम्प्रेस करने की कोशिश कई बार उलटी पड़ती है, या फिर किसी बहस में जीतने के चक्कर में आप अपनी गरिमा खो सकते हैं? लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है, असली ताकत दिखावे में नहीं, अंदर की स्थिरता में होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 9 चीजें जो बुद्धिमान पुरुष कभी महिलाओं के साथ नहीं करते। आखिरी पॉइंट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपकी सबसे बड़ी गलती को रोक दे। पॉइंट 1, भावनात्मक संतुलन खोना। क्या आपने किसी पुरुष को महिला के सामने गुस्से में बेकाबू होते देखा है? चीखना, चिल्लाना या आवेश में अनाप शनाप बोल देना, ये कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता वो किसी और का नहीं, खुद का गुलाम होता है। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, अगर उन्होंने भावनात्मक नियंत्रण खो दिया तो वो महिला की नजरों में सम्मान खो बैठते हैं। कल्पना कीजिए, कोई महिला आपसे नाराज है, गलत फहमी में आप पर चिल्ला रही है। एक आम पुरुष उस पल गुस्से में जवाब देगा, लेकिन एक समझदार पुरुष क्या करेगा? वो शांति से सुनेगा और कहेगा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस पर हम बाद में शांत दिमाग से बात करेंगे। बस यही फर्क है, एक जवाब आपकी परिपक्वता दिखाता है, दूसरा सिर्फ आपकी कमजोरी। पॉइंट 2, जरूरत से ज्यादा अटेंशन देना। क्या आपने कभी देखा है कि कोई पुरुष जब किसी महिला को लगातार ध्यान देता है तो उसकी अहमियत घट जाती है? बार बार कॉल करना, हर बात पर खुश करने की कोशिश करना, यह आकर्षण नहीं बल्कि आत्मसम्मान का नुकसान बन जाता है। स्टोइक सोच कहती है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके पीछे भागना मूर्खता है। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि खुद की वैल्यू तभी बनी रहती है जब आप जरूरत से ज्यादा खुद को न दें। अगर कोई महिला आपको नजरअंदाज कर रही है तो एक आम पुरुष उसे मनाने में लगा रहेगा, लेकिन बुद्धिमान पुरुष दूरी बनाए रखेगा और महिला को सोचने देगा कि क्या वो उसे खो रही है। ज्यादा ध्यान देना कई बार खुद को सस्ता बना देना होता है, इसलिए सीमाएं जरूरी हैं। आकर्षण दिखाओ पर अपनी कीमत मत खो। पॉइंट 3, आत्मसम्मान गिराकर झुक जाना। कुछ पुरुष किसी महिला के प्यार में इस कदर डूब जाते हैं कि खुद का सम्मान भी त्याग देते हैं। चाहे वो अनदेखी करे, बात न सुने या बार बार उनका दिल दुखाए, फिर भी वो पीछे भागते रहते हैं। स्टोइक सोच यही सिखाती है, किसी के लिए खुद की इज्जत मत गिराओ, चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं, जहां आत्मसम्मान न बचे वहां प्रेम भी बेकार है। कल्पना कीजिए, कोई महिला बार बार आपको अपमानित कर रही है। एक आम पुरुष उसे बार बार मनाएगा, लेकिन एक बुद्धिमान पुरुष वो एक बार बात करेगा, सम्मान के साथ अपने भाव रखेगा और अगर बात न बनी तो चुपचाप आगे बढ़ जाएगा। प्रेम में समर्पण ठीक है, लेकिन खुद को मिटा देना मूर्खता है। पॉइंट 4, सिद्धांतों से समझौता करना। कई पुरुष किसी महिला को खुश करने के लिए अपने उसूल भूल जाते हैं। वो झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं या अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो उसे खो ना दें। लेकिन बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करते। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर आप अपने सिद्धांतों पर खड़े नहीं रह सकते तो आप कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। कल्पना कीजिए, कोई महिला आपसे ऐसा कुछ चाहती है जो आपके मूल्यों के खिलाफ है। एक आम पुरुष हां कर देगा, लेकिन बुद्धिमान पुरुष वो साफ मना कर देगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानते हैं, महिला भले दूर चली जाए लेकिन खुद की नजरों में गिरना कभी मंजूर नहीं। पॉइंट 5, सहनशीलता की सीमा लांघना। क्या आपने कभी ऐसे पुरुषों को देखा है जो प्यार के नाम पर रिश्ते में हर अपमान, उपेक्षा और गलत व्यवहार को सहते रहते हैं? वो चाहे बार बार अनदेखा किया जाना हो, अपमानजनक शब्द हों या फिर धोखा, कुछ पुरुष सब कुछ चुपचाप सहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे उस महिला को खोना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा करने से वो महिला की नजरों में अपना सम्मान खो देते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है,
आत्मसम्मान की कीमत पर किसी रिश्ते को बनाए रखना आत्मविनाश है। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझते हैं। वे जानते हैं प्रेम में सहनशीलता जरूरी है, लेकिन अपमान सहना कमजोरी है। वे रिश्ते में सीमाएं तय करते हैं, और जब कोई सीमा लांघी जाती है तो वो वहां से खुद को अलग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी आपकी आत्मा को तोड़ देती है। कल्पना कीजिए, एक पुरुष अपनी साथी द्वारा बार बार अनदेखा किया जा रहा है। वह कठोर व्यवहार सह रहा है, फिर भी वहीं टिका हुआ है। एक आम पुरुष इसे प्यार समझकर सहता रहेगा। उसे उम्मीद होगी एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वह खुद को समझाएगा कि यही त्याग है, यही समर्पण है। लेकिन एक बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करता। वो एक दो बार सहन करेगा, पर जब उसे लगेगा कि उसका आत्मसम्मान प्रभावित हो रहा है तो वह पीछे हट जाएगा, क्योंकि वह जानता है अगर वह अब नहीं रुका तो वह खुद को खो देगा। बुद्धिमान पुरुष समझते हैं रिश्ते में रहकर अगर आप टूटते जा रहे हैं तो वो रिश्ता नहीं, एक धीमा झर है। वे ना तो बदला लेते हैं, ना ही किसी को नीचा दिखाते हैं। बस वो चुपचाप पीछे हट जाते हैं, सम्मान के साथ, क्योंकि उन्हें मालूम है जहां आपकी इज्जत नहीं, वहां आपका रुकना आपकी सबसे बड़ी हार है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी रिश्ते में खुद का अपमान नहीं सहते, क्योंकि उन्हें पता है जो खुद को सम्मान नहीं देता, दुनिया भी उसका सम्मान नहीं करती। पॉइंट 6, अनावश्यक बहस में उलझना। क्या आपने ऐसे पुरुष देखे हैं जो हर बात पर बहस करते हैं? हर छोटी छोटी बात में तर्क वितर्क, हर वाक्य में अपनी जीत खोजने की कोशिश। उनके लिए बहस एक लड़ाई बन जाती है, जहां हार मानना कमजोरी समझा जाता है। लेकिन क्या इससे कोई समाधान निकलता है? नहीं, बल्कि इससे रिश्तों में कड़वाहट भरने लगती है और सम्मान धीरे धीरे मिटने लगता है। ऐसे पुरुषों को लोग जिद्दी कहते हैं। तुम्हारी हर बात में विवाद क्यों होता है? ये सवाल उनके पीछे लग जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है सबसे बड़ा विजेता वह है जो संघर्ष से बच जाता है। बुद्धिमान पुरुष इस विचार को गहराई से समझते हैं। उन्हें यह जरूरत नहीं होती कि हर बहस में उनकी बात मानी जाए। कभी कभी चुप रहना ही सबसे प्रभावशाली जवाब होता है, क्योंकि चुप्पी में भी गरिमा होती है और स्थिरता की शक्ति। कल्पना कीजिए, एक महिला गुस्से में है। वह तर्क कर रही है, बात बात पर आरोप लगा रही है और चाहती है कि सामने वाला भी उसी गुस्से में जवाब दे। एक आम पुरुष क्या करेगा? वह भी अपनी आवाज उठाएगा। तुम्हें हमेशा मुझसे ही दिक्कत क्यों होती है? तुम मेरी कोई बात समझती ही नहीं। पर एक बुद्धिमान पुरुष वह बहस नहीं करेगा। वह बोलेगा हम इस पर बाद में बात करेंगे, जब हम दोनों शांत हों। उसका यह एक वाक्य बहस की आग को बुझा देता है। महिला को लगता है यह व्यक्ति भावनाओं में बहने वाला नहीं, एक परिपक्व सोच रखने वाला इंसान है। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष जानते हैं हर बहस जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी खुद को बचा लेना ही असली जीत होती है। वो समझते हैं कि जब भावनाएं गर्म हों तो शब्दों का असर सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए वे मौन चुनते हैं, क्योंकि उन्हें शांति प्यारी होती है और सम्मान भी। वे जानते हैं जहां तर्क से समाधान न निकले, वहां मौन ही संबंधों की सबसे ऊंची भाषा है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष कभी भी खुद को हर बहस का हिस्सा नहीं बनाते, क्योंकि वो जीतते नहीं बल्कि खुद को और अपने रिश्तों को बचा लेते हैं। पॉइंट 7, महिला को खुश करने के लिए झूठ बोलना। क्या आपने ऐसे पुरुष देखे हैं जो सिर्फ इसीलिए झूठ बोलते हैं ताकि महिला उन्हें पसंद करे? वो कहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, कि उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, या वो झूठी तारीफें करते हैं जो उनके दिल से नहीं, उनके डर से निकलती हैं। यह सब दिखाता है कि उस पुरुष को खुद पर भरोसा नहीं है। वह अपने असली रूप से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वह एक नकली छवि बनाता है। स्टोइक दर्शन कहता है ईमानदारी प्रेम का स्तंभ है और छल उसकी मृत्यु। बुद्धिमान पुरुष इस गूढ़ सत्य को समझते हैं। वे जानते हैं एक सच्चा रिश्ता उसी नींव पर टिक सकता है जिसमें झूठ और दिखावा नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति और ईमानदारी हो। कल्पना कीजिए, एक पुरुष किसी महिला को कहता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, महंगी घड़ी पहनता है और अमीर बनने का नाटक करता है। महिला थोड़ी देर के लिए आकर्षित हो सकती है, पर जब हकीकत सामने आती है तो जो चीज सबसे पहले टूटती है वह है भरोसा। और एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना नामुमकिन होता है। एक आम पुरुष सोचता है
झूठ बोलकर अगर महिला खुश हो जाए तो क्या बुरा है, पर बुद्धिमान पुरुष जानते हैं झूठ से मिला प्रेम स्थायी नहीं होता। वे अगर किसी महिला को पसंद करते हैं तो उसकी आंखों में देखकर अपनी सच्चाई रखते हैं, बिना डर, बिना शर्म। चाहे वो सामान्य नौकरी करते हों या जीवन में अभी बहुत कुछ अधूरा हो, वे फिर भी खुद को वैसा ही दिखाते हैं जैसे वो हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है जो महिला मुझे मेरे सच के साथ अपनाएगी वो ही मेरे जीवन की सच्ची साथी होगी। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं झूठ से कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता, पर सच्चाई से बना रिश्ता भले देर से बने लेकिन मजबूत बनता है। पॉइंट 8, अधिकतर फैसले भावनाओं से लेना। क्या आपने ऐसे पुरुष देखे हैं जो अपने रिश्तों के हर महत्वपूर्ण फैसले सिर्फ भावनाओं के प्रभाव में लेते हैं? वो जल्द ही किसी पर भरोसा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में अत्यधिक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, या फिर गुस्से, ईगो, उदासी या डर में आकर कोई बड़ा निर्णय ले बैठते हैं। और बाद में जब भावनाएं ठंडी हो जाती हैं तो रह जाता है सिर्फ एक एहसास, काश मैंने उस वक्त थोड़ा सोचा होता। स्टोइक दर्शन कहता है भावनाओं का दास बनकर लिया गया निर्णय अक्सर दुख देता है, क्योंकि भावनाएं क्षणिक होती हैं, वे आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जो निर्णय आप उस पल में लेते हैं उनका असर वर्षों तक रह सकता है। बुद्धिमान पुरुष इस फर्क को समझते हैं। वे जानते हैं कि एक अस्थिर मन कभी स्थायी निर्णय नहीं ले सकता। कल्पना कीजिए, एक पुरुष किसी महिला से गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह महिला बार बार उसका विश्वास तोड़ रही है, धोखा दे रही है या उसका इस्तेमाल कर रही है। एक आम पुरुष भावुक होकर हर बार उसे माफ कर देगा। वो सोचता है मैं उसे बहुत चाहता हूं, शायद वह बदल जाए। पर बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करता। वो एक कदम पीछे हटता है, गहराई से सोचता है, क्या यह रिश्ता मुझे आंतरिक शांति दे रहा है? क्या मैं खुद को इस रिश्ते में सम्मानित महसूस करता हूं? अगर जवाब नहीं होता है तो भले ही वह महिला उसके दिल के बेहद करीब हो, फिर भी वह साहस के साथ उस रिश्ते से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वह जानता है असली प्रेम आत्मसम्मान के साथ जीता जाता है, आत्मत्याग के साथ नहीं। भावनाओं से लिए गए फैसले अक्सर हमें वहीं ले जाते हैं जहां दर्द, असंतुलन और पछतावा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष भावनाओं को महसूस जरूर करते हैं, लेकिन फैसले लेते हैं सोच समझकर, ठहराव के साथ। वे जानते हैं दिल की सुनो लेकिन दिमाग से तय करो, क्योंकि हर फैसला जो आपकी आत्मा को तोड़े वो सही नहीं हो सकता। पॉइंट 9, अपनी पहचान खो देना। क्या आपने ऐसे पुरुषों को देखा है जो प्यार में इतने डूब जाते हैं कि अपनी पहचान ही खो देते हैं? वो अपने शौक छोड़ देते हैं, अपने दोस्त, अपने लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वो सिर्फ महिला की पसंद के अनुसार जीते हैं, उसी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है जो व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए खुद को खो देता है वो अंततः सब कुछ खो देता है। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझते हैं। वो प्यार करते हैं लेकिन अपनी प्राथमिकताओं और पहचान को नहीं छोड़ते। कल्पना कीजिए, एक पुरुष किसी महिला से इतना प्रभावित है कि वो अपना पूरा जीवन बदल देता है, हर निर्णय महिला के हिसाब से लेता है, अपनी खुद की कोई पहचान नहीं रखता। ऐसे पुरुष को महिला भी आकर्षक नहीं मानती, क्योंकि उसकी खुद की कोई विशिष्टता नहीं रह जाती। लेकिन बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं करते। वो महिला को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का केंद्र नहीं। वो रिश्ते में होते हुए भी अपने शौक, अपने सपने और अपनी दिशा को जीवित रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो व्यक्ति खुद को खो देता है वो किसी के लिए खास नहीं रह जाता। अंतिम विचार, आत्मसम्मान, संयम और विवेक ही असली ताकत है। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो अक्सर यह भूल जाते हैं कि प्यार से ज्यादा जरूरी है सम्मान और आत्मसम्मान। बुद्धिमान पुरुष जानते हैं कि महिलाओं के साथ व्यवहार करते समय संयम, आत्मसम्मान और विवेक यही सबसे बड़ी ताकतें हैं। वे न तो भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं और न ही दिखावे या झूठ से आकर्षण पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं सच्चा आकर्षण आत्मविश्वास और गरिमा से आता है। इसलिए याद रखें, कभी भी किसी को खुश करने के लिए अपनी पहचान, सिद्धांत या आत्मसम्मान को कुर्बान मत कीजिए, क्योंकि जो खुद को खो देता है वो अंततः सब कुछ खो देता है। क्या आप थक चुके हैं उसके पीछे भागते भागते? हर मैसेज का इंतजार करना, हर बार पहल करना, और फिर भी वो आपको नजरअंदाज कर दे?
तो ध्यान से सुनो। अगर तुम चाहते हो कि कोई महिला तुम्हारी ओर आकर्षित हो, तो उसके पीछे भागना बंद करना होगा, क्योंकि जो चीज भागती है उसकी कद्र नहीं होती, और जो चीज खुद स्थिर होती है उसकी ओर सब खींचते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे 7 गहरे और असरदार तरीकों की, जो न सिर्फ तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, बल्कि उसे तुम्हारे पीछे आने पर मजबूर कर देंगे, बिना कहे, बिना दिखावे। तरीका 1, खुद को उस स्तर तक उठाओ जहां वो तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। कभी सोचा है क्यों कुछ पुरुषों को बिना चेस किए भी महिलाएं अट्रैक्ट होती हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां उनकी मौजूदगी एक लग्जरी बन जाती है। जरूरत नहीं, अपनी लाइफ की डायरेक्शन सेट करो, स्किल सीखो, फिटनेस पर काम करो, पैसे कमाओ, शांत रहो। जब तुम दूसरों से अलग बनते हो तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रेजेंस ही ऐसा हो जाता है कि वो सोचती है, इस इंसान के साथ होना एक सौभाग्य है। महिला को तुमसे आकर्षित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लेवल तक पहुंचने की लालसा जगाओ। तरीका 2, भावनात्मक नियंत्रण। सबसे बड़ा आकर्षण, अगर आप हर बार उसके मूड के हिसाब से चल रहे हो, हर बार रिप्लाई न मिलने पर बेचैन हो जाते हो, तो आप उसे पावर दे रहे हो। इमोशनली कंट्रोल्ड पुरुष सबसे अट्रैक्टिव होता है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे, तुम रिस्पॉन्ड करने के बजाय ऑब्जर्व करो। जब वो चिल्लाए, तुम शांत रहो। जब वो टेस्ट करे, तुम टूटो मत, मुस्कुरा दो। तुम्हारी स्थिरता उसकी बेचैनी बढ़ाएगी, क्योंकि वो देखेगी कि वो तुम्हारे दिमाग और मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। तरीका 3, थोड़ा रहस्यमय बनो। अपनी सारी बातें मत खोलो। कभी गौर किया है, जो लोग अपनी हर बात तुरंत बता देते हैं, वो जल्द ही बोरिंग लगने लगते हैं। लेकिन जो लोग थोड़े रहस्यमय होते हैं, उनके बारे में जानने की उत्सुकता कभी खत्म नहीं होती। हर बार उसे अपनी फीलिंग्स बताने की जरूरत नहीं है। हर प्लान शेयर मत करो। थोड़ी अनिश्चितता, थोड़ी चुप्पी एक चार्म पैदा करती है, क्योंकि इंसानी दिमाग वही चाहता है जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आता। तरीका 4, अपने मिशन पर इतना फोकस्ड हो जाओ कि वो खुद तुम्हें नोटिस करने लगे। जो पुरुष हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो पुरुष अपने जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित होता है, उसका अटेंशन लिमिटेड होता है, और वही सबसे आकर्षक बनता है। अगर आप हर बार अवेलेबल हो, तो आपके पास करने को कुछ खास नहीं है, ये मैसेज आता है। लेकिन अगर आप व्यस्त हो, पर्पस ड्रिवन हो, तो हर छोटी इंटरेक्शन भी कीमती लगती है। बिजी है सेक्सी, वो तुम्हारी प्रायोरिटीज में नंबर 1 बनने के लिए कोशिश करेगी, जब उसे लगेगा कि वो पहले नंबर पर नहीं है। तरीका 5, सीमाएं तय करो और उन्हें तोड़ने ना दो। अगर वो आपको बार बार अनदेखा कर रही है, अपमान कर रही है, तो आप फिर भी कांटेक्ट कर रहे हो, ये कमजोरी है, प्रेम नहीं। बुद्धिमान पुरुष सीमाएं तय करता है और उनका सम्मान कराता है। अगर वो बार बार आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है, तो कुछ देर साइलेंस जरूरी है। अगर वो गलत है, तो आप हाँ में हाँ मत मिलाओ, क्योंकि जो पुरुष खुद की इज्जत करता है, उसी को दुनिया इज्जत देती है। तरीका 6, कभी कभी दूरी भी जरूरी है, ताकि उसकी सोच में आप जिंदा रहो। कभी कभी साइलेंस लाउडेस्ट आवाज बन जाती है। हफ्तों रोज कांटेक्ट किया और एक दिन अचानक दूरी बना ली, वो सोचने लगेगी, क्या हुआ? आपने अपने इमोशन कंट्रोल की और खुद पर काम करने में लग गए। वो आपके स्टेटस, स्टोरी, मूवमेंट्स सब पर नजर रखने लगेगी, क्योंकि साइलेंस ट्रिगर्स क्यूरियोसिटी। हर बार अटेंशन देना, हर बार पूछना कि वो ठीक है या नहीं, ये उसे सेफ नहीं, बोरिंग लग सकता है। पर जब आप कुछ कहे बिना दूर हो जाते हो, वो खुद को आपके करीब लाने की कोशिश करती है। तरीका 7, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करो, अपनी शक्ति को पहचानो। आज के जमाने में पुरुषों को सिखाया जा रहा है कि हर वक्त सॉफ्ट, इमोशनल और अपोलोजेटिक बनो, लेकिन सच्चाई ये है, असली आकर्षण मैस्कुलिन ऊर्जा में होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों की स्थिरता, आपकी आवाज की गहराई, आपके फैसलों की स्पष्टता, ये सब मिलकर आपकी एक ऐसी उपस्थिति बनाते हैं जो किसी को भी खींच सकती है। और याद रखो, पुरुष वो नहीं होता जो औरों को खुश करता है, पुरुष वो होता है जो खुद के सच के साथ खड़ा होता है। बोनस सलाह, खुद को चेस करो, नतीजा खुद तुम्हें चेस करेगा। सारी बातों का सार यही है, तुम जितना उसके पीछे भागोगे, वो उतनी ही दूर जाती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम खुद पर काम करने लगोगे, अपने शरीर, मन, करियर, विचार और आत्मविश्वास पर,
उस दिन तुम एक मैग्नेट बन जाओगे। तब वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम जैसे बनने की इच्छा रखेगी। तो अगली बार जब तुम किसी लड़की से आकर्षित हो तो पूछो, क्या वो तुम्हारे लेवल की है या तुम खुद को नीचे गिरा रहे हो उसे हासिल करने के लिए? क्योंकि सच्चा प्रेम समान ऊंचाई पर मिलता है, ना जमीन से ऊपर खींचा जाता है, ना घुटनों पर घसीटा जाता है। जो खुद का पीछा करता है उसे दुनिया फॉलो करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपका सम्मान करें तो सबसे पहले खुद को सम्मान देना सीखो। हर बात सहना, हर बार झुकना, हर चीज त्याग देना, ये प्यार नहीं, ये खुद से बेवफाई है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि एक सच्चा पुरुष वो है जो अपनी सीमाएं तय करता है, जो रिश्तों में भी आत्मसम्मान नहीं खोता और जो जानता है अगर खुद से जुड़ाव टूट गया तो दुनिया का कोई भी रिश्ता तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकता। अगर कोई महिला आपको सिर्फ तब चाहती है जब आप खुद को छोड़ दें तो वो प्रेम नहीं, एक सौदा है। और बुद्धिमान पुरुष कभी सौदे नहीं करते, वो आत्मा से प्रेम करते हैं। और आत्मा की पहली जिम्मेदारी है खुद के प्रति सच्चे रहना। याद रखो, जो खुद को नहीं जानता वो किसी और के लिए हमेशा रहस्य बना रहता है, और जो खुद से प्यार नहीं करता उसके प्यार पर कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए संयम रखो, स्पष्टता रखो और सबसे जरूरी खुद से ईमानदारी रखो। क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह समझते हो तो किसी के भी आगे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्धिमान बनो, ना कि बस पसंद किए जाने लायक। स्टोइक डायरी में फिर मिलेंगे आत्मबल और आत्मसम्मान के नए अध्याय के साथ। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए भी वो सब पा लेते हैं जो हम हर दिन भागते हुए हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों जब हम किसी चीज को पाना छोड़ देते हैं वो खुद हमारी ओर आने लगती है? क्योंकि इस ब्रह्मांड में एक मौन नियम है, जो तुम भीतर से समझ जाते हो वो चीजें बाहर खुद चलकर तुम्हारे जीवन में आती हैं। आज हम उसी एक रहस्य को समझने वाले हैं। इस एक बात को समझो, वो खुद तुम्हारे पास आएगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जीवन को बदलने का एक तरीका है। ये वीडियो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें भीतर से मजबूत, स्पष्ट और शांत बनाने के लिए है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम बात करेंगे उन 10 गहरे सिद्धांतों की जो तुम्हें इतना संपूर्ण बना देंगे कि तुम बिना मांगे ही सब कुछ आकर्षित करने लगोगे। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप ये 10 सबक जान गए तो लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 1, इच्छाओं का पीछा मत करो, उन्हें समझो। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं, प्यार, पैसा, इज्जत, सफलता, और इन इच्छाओं के पीछे भागते हुए हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। पर स्टोइक दर्शन कहता है इच्छा एक अनुबंध है जो तुम खुद से करते हो कि जब तक ये नहीं मिला तब तक तुम अधूरे रहोगे। अब सोचो, क्या कोई चीज इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो तुम्हारा वर्तमान छीन ले? जिस क्षण तुम किसी चीज की जरूरत महसूस करते हो उसी क्षण तुमने मान लिया कि तुम अधूरे हो, और बस यहीं से तुम अपनी शक्ति, अपनी आत्मा की सारा नियंत्रण बाहरी दुनिया को सौंप देते हो। लेकिन अगर तुम रुक कर देखो, अपनी इच्छाओं को समझो कि ये चाह कहां से आ रही है, किस दर्द से, किस कमी से, तो तुम उस भ्रम से बाहर आ जाओगे जहां तुम मानते थे कि कुछ बाहर की चीज तुम्हें पूरा करेगी। जैसे ही तुम अपनी इच्छा की जड़ देख लेते हो, वो इच्छा तुम्हें बांधती नहीं, वो तुम्हें आजाद करती है। और इस आजादी की अवस्था में तुम आकर्षण बन जाते हो, क्योंकि अब तुम किसी चीज के पीछे नहीं भागते, अब चीजें खुद तुम्हारी ओर खींचती हैं। इच्छाओं को दबाना नहीं है, बस उन्हें जागरूकता की रोशनी में देखना है। जैसे ही तुम उन्हें समझते हो, ब्रह्मांड उन्हें आसान बना देता है। दूसरों को ढूंढना बंद कर दो। अक्सर हम जीवन में किसी को ढूंढते रहते हैं, कोई जो हमें देखे, समझे, स्वीकार करे, कोई जो हमें उस सुकून का एहसास दे जो हमें खुद में नहीं मिला। लेकिन स्टोइक सोच कहती है दूसरों से वही चीज मांगना बंद करो जो तुम्हारे भीतर अधूरी है। क्योंकि जब तुम खुद को नहीं जानते तब तुम बार बार उन रिश्तों में फंसते हो जो तुम्हारी असुरक्षा को छूते हैं, तुम्हारी खाली जगहों को भरने का वादा करते हैं, लेकिन अंत में और खाली छोड़ जाते हैं। तुम्हें सबसे पहले एक ही काम करना है, अपने भीतर उतरना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं से मिलना, अपने डर और इच्छाओं को समझना। जब तुम खुद को जानते हो तब तुम्हें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व ही एक शांति बन जाता है जिसकी ओर लोग खींचे चले आते हैं। यही आत्मनिर्भरता, यही स्पष्टता तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। लोग तुम्हारे पास तब आते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब कोई मांग नहीं करती, वो बस देती है।
शांति, स्थिरता और समझ। इसलिए दूसरों को खोजने से पहले खुद को खोजो। जब तुम अपने हो जाते हो तो सारी दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी ओर आ जाती है। 3, भीतर की शांति बाहर की पुकार से बड़ी होती है। बाहर की दुनिया हमेशा शोर करती रहेगी, ज्यादा कमाओ, ज्यादा बनो, तेज चलो, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसे बाहर की आवाजें नहीं हिला सकती। शांति कोई आलस्य नहीं है, यह सबसे गहरा बल है। एक शांत व्यक्ति के निर्णय स्थिर होते हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं करता, उत्तर देता है। जब तुम शांति से जीने लगते हो तब तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करने लगती है। भीतर की शांति तुम्हारे व्यक्तित्व में गहराई लाती है, जिसे लोग बिना जाने ही महसूस करने लगते हैं। इसीलिए बाहर की पुकार को कम करो और भीतर की आवाज को सुनो। बाहर की दुनिया हर पल कुछ कहती रहती है। कोई कहता है जल्दी करो, कोई कहता है और कमाओ, कोई कहता है कुछ बनकर दिखाओ। एक न खत्म होने वाली दौड़ जिसमें न जीतने की कोई गारंटी है, न ही शांति की कोई मंजिल। हम रोज उस भीड़ में शामिल होते हैं जहां हर कोई कुछ पाने की जल्दी में है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो सच में क्या पाना चाहता है। इस भागती हुई दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज है भीतर की शांति, क्योंकि बाहर की दुनिया शोर मचाती है लेकिन भीतर की आवाज धीरे बोलती है। और जो व्यक्ति उस धीमी आवाज को सुनना सीख जाता है वो दुनिया की हजारों आवाजों में भी डगमगाता नहीं। भीतर की शांति कोई कमजोरी नहीं, ये वो शक्ति है जो तुम्हारे विचारों को स्थिर बनाती है, तुम्हारे निर्णयों को गहराई देती है और तुम्हारी उपस्थिति को ताकतवर बना देती है। एक शांत व्यक्ति को देखकर तुम महसूस करते हो कि ये कुछ अलग है। ये बिना बोले भी बहुत कुछ कह रहा है। उसकी आंखों में संतुलन है, उसकी चाल में स्थिरता है, उसके शब्दों में गरिमा है। शांति उसे आती है जिसने खुद से युद्ध करना छोड़ दिया हो, जो अब किसी को हराना नहीं चाहता बल्कि खुद को समझना चाहता है। बाहर की पुकार हमेशा तुम्हें विचलित करेगी ताकि तुम खुद से दूर होते जाओ, लेकिन तुम्हारा काम है उस पुकार को धीरे धीरे बंद करना और भीतर के उस मौन से जुड़ जाना जहां से सच्चा जीवन शुरू होता है। क्योंकि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब बाहर की हर चीज तुम्हारे अनुसार चलने लगती है। तब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रभाव लोगों के दिल को छूने लगता है, बिना शोर मचाए, बिना जोर दिए। तो याद रखो, बाहर की दुनिया सिर्फ बुलाती है लेकिन भीतर की शांति तुम्हें खुद से मिलवाती है। 4, मांगना बंद करो, होना शुरू करो। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, पर वो बनते नहीं हैं उस चीज के योग्य। स्टोइक दर्शन कहता है जो बन जाओगे वही तुम्हारे जीवन में आएगा। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार चाहते हो तो पहले खुद सच्चा बनो। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो पहले अपने भीतर गरिमा लाओ। मांगने से चीजें नहीं मिलती, मूल्य देने से मिलती हैं। ब्रह्मांड वही लौट आता है जो तुम बन चुके हो। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें किसी चीज को खींचने की जरूरत ना पड़े, वो चीजें खुद तुम्हारे पास खींच जाएं। ज्यादातर लोग जीवन से मांगते रहते हैं, मुझे प्यार दो, मुझे सम्मान दो, मुझे सफलता चाहिए, मुझे स्वीकार किया जाए। लेकिन शायद ही कोई खुद से यह पूछता है, क्या मैं उस चीज के योग्य बन रहा हूं जिसकी मैं कामना करता हूं? स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है, जो तुम भीतर से हो जाओगे वही बाहर प्रकट होगा। अगर तुम दुनिया से सच्चा प्यार चाहते हो तो पहले खुद सच्चा बनो। अपने इरादों में, अपने व्यवहार में, अपने विचारों में ईमानदारी लाओ। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को सम्मान देना सीखो। अपनी आदतों में गरिमा लाओ, अपने निर्णयों में स्थिरता लाओ, अपने शब्दों में आत्मनियंत्रण लाओ। दुनिया कोई दान नहीं देती, यह एक दर्पण है। वो सिर्फ वही लौटाती है जो तुम उसे दिखाते हो। मांगते रहोगे तो कमजोर महसूस करोगे, क्योंकि मांगना तुम्हें भीतर से दरिद्र बना देता है। और जब तुम बार बार मांगते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि तुम्हारे भीतर अभी वो चीज नहीं है। लेकिन जब तुम होने लगते हो तो चीजें तुम्हारे जीवन में खुद ब खुद आने लगती हैं, बिना शोर के, बिना खिंचाव के। जो व्यक्ति शांत होता है, गहरा होता है, जो प्रेममय होता है, सच्चा होता है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उपस्थिति ही आकर्षण बन जाती है। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में कुछ पाने की लालसा उठे तो बाहर हाथ फैलाने की जगह भीतर झांक कर देखो, क्या तुम उसके योग्य हो चुके हो? अगर नहीं तो मांगना छोड़ दो।
और खुद को बनाना शुरू करो। याद रखो, सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान, सच्ची सफलता मांगने से नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब तुम खुद ही उसका प्रतीक बन जाते हो। इसलिए मांगना बंद करो, होना शुरू करो। 5, प्रतीक्षा नहीं, तैयारी करो। कई लोग सोचते हैं जब समय आएगा तब मैं तैयार हो जाऊंगा, लेकिन स्टोइक सोच कहती है जब तुम तैयार होते हो तब समय खुद आता है। तैयारी का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर होना, हर दिन भीतर से मजबूत बनना। जब तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं तब अवसर खुद तुम्हें पहचान लेते हैं। तैयारी करने वाला व्यक्ति देर से जीतता है, लेकिन स्थायी जीत पाता है। प्रतीक्षा करने वाला सिर्फ आशा करता है, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाता। इसलिए रुककर सोचो, तुम प्रतीक्षा कर रहे हो या तैयारी? अधिकतर लोग जीवन में बैठकर इंतजार करते हैं, किसी सही मौके का, किसी चमत्कार का, या फिर किसी ऐसे दिन का जब सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। वो सोचते हैं जब समय आएगा तब मैं बदल जाऊंगा। लेकिन स्टोइक सोच इससे एकदम उलट है। वो कहती है जब तुम बदलते हो तभी समय बदलता है। जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो तब अवसर खुद चलकर तुम्हारे पास आता है। प्रतीक्षा एक प्रकार की निष्क्रियता है, एक मन की चालाकी जो तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे पास बहुत समय है। लेकिन तैयारी एक साधना है, हर दिन कुछ सीखना, कुछ छोड़ना, कुछ गहराई में उतरना। तैयारी का मतलब सिर्फ बाहर की मेहनत नहीं, बल्कि भीतर का वह मौन निर्माण है जिससे विचार स्पष्ट होते हैं, इरादे मजबूत होते हैं और आत्मा स्थिर हो जाती है। जो व्यक्ति तैयारी करता है वो अवसर के लिए भीख नहीं मांगता। वो ऐसा बन जाता है कि जब मौका सामने आता है तो वो बिना घबराए पूरी गरिमा से उसे थाम लेता है। और जो सिर्फ प्रतीक्षा करता है वो बस कल्पनाओं में खोया रहता है, और जब वक्त आता है तो वो तैयार नहीं होता। इसलिए रुककर खुद से पूछो, क्या तुम सच में कोशिश कर रहे हो या सिर्फ किसी जादू का इंतजार? जीवन उन लोगों को नहीं देता जो मांगते हैं, बल्कि उन्हें देता है जो तैयार रहते हैं। तो प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि समय कभी नहीं कहेगा अब तुम तैयार हो, बल्कि खुद को उस स्तर पर लेकर जाओ जहां तुम हर पल कह सको, मैं तैयार हूं, जो भी आए मैं स्थिर हूं। यही तैयारी है, यही स्टोइक जीवन है। 6, नियंत्रण के भ्रम से बाहर आओ। हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, परिस्थितियां, लोग, परिणाम। पर असल में हमारा नियंत्रण सिर्फ एक चीज पर होता है, हमारी प्रतिक्रिया पर। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। जब तुम अपने नियंत्रण की सीमाओं को पहचानते हो तब तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो। तब तुम यह स्वीकार करते हो कि जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम स्थिर हो। तब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की शक्ति पर टिकता है, और यही तुम्हें इतना शांत बना देता है कि दुनिया खुद तुम्हारे पास आना चाहती है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, परिस्थितियां, लोग, उनके व्यवहार, उनके फैसले और यहां तक कि भविष्य तक। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब एक भ्रम है, एक ऐसा भ्रम जो चिंता को जन्म देता है और मन को थका देता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे विचारों पर है, बाकी सब कुछ एक नदी की तरह बहता है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तुम ये मान लेते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, लेकिन तुम उनके प्रति कैसी भावना रखते हो वो तुम्हारे हाथ में है। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन तुम उनमें कैसे खड़े रहते हो वो तुम्हारा चुनाव है। जब तुम अपने नियंत्रण की सीमाओं को पहचान लेते हो तो तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति आ जाती है, क्योंकि अब तुम्हें सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं। अब तुम बस अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रिया और अपने दृष्टिकोण को संभालते हो। बाकी सब छोड़ देते हो जीवन के प्रवाह पर। और यहीं से शुरू होता है वास्तविक आत्मबल, जहां तुम किसी को दोष नहीं देते, किसी को पकड़ कर नहीं रखते, किसी नतीजे से चिपकते नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह लेते हो, सीखने का, गहराने का और भीतर और भी स्थिर होने का। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो, और तब जीवन खुद तुम्हारे साथ बहने लगता है। यही वह स्थिति है जहां दुनिया तुम्हारे पास खींच कर आती है, क्योंकि तुम अब उसके पीछे नहीं भाग रहे। 7, आकर्षण तब होता है जब तुम स्पष्ट होते हो। कंफ्यूज लोग कंफ्यूज दुनिया को आकर्षित करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जानता है वो कौन है, क्या चाहता है
और क्या नहीं, वो एक चुंबक बन जाता है। स्पष्टता एक बहुत दुर्लभ गुण है और इसीलिए बहुत आकर्षक। जब तुम अपने जीवन के इरादों में स्पष्ट होते हो, तब लोग तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम उन्हें वो स्थिरता देते हो जो उन्हें खुद में नहीं मिलती। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि चीजें खुद तुम्हारे पास आएं, तो पहले ये तय करो, तुम खुद क्या हो। इस दुनिया में बहुत शोर है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं। उनकी पहचान दूसरों की नजरों में ढूंढी जाती है। उनके लक्ष्य समाज की अपेक्षाओं से बने होते हैं और उनके फैसले डर और असमंजस से भरे होते हैं। पर एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है वो कौन है, क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, वो इस भ्रमित दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, स्पष्टता सिर्फ बुद्धि की नहीं, आत्मा की ताकत है। जब तुम अपने उद्देश्य में स्पष्ट होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा इधर उधर नहीं भटकती, वो केंद्रित होती है। और यही केंद्रित ऊर्जा दूसरों को स्वतः आकर्षित करती है। लोग उस व्यक्ति के पास रहना चाहते हैं जो उन्हें दिशा दे सके, जो अपने विचारों और भावनाओं में स्थिर हो, क्योंकि हर इंसान भीतर से टूटा होता है। वो अनजाने ही ऐसे लोगों को खोजता है जो उनकी अस्थिरता में स्थिरता बन सकें, और तुम वह बन सकते हो, लेकिन तब जब तुम खुद से ईमानदार हो, अपने इरादों में पारदर्शी हो और अपने मूल्यों के साथ अडिग खड़े हो। याद रखो, कंफ्यूज लोग कंफ्यूज जीवन को ही खींचते हैं, पर जो व्यक्ति स्पष्ट होता है वो स्पष्टता, अवसर और गहराई को आकर्षित करता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने, समझें और तुम्हारे पास आएं, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। जब इस सवाल का उत्तर तुम्हारे भीतर से आता है, तो वही तुम्हारा आकर्षण बन जाता है। 8, प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। ज्यादातर लोग परिस्थितियों में फंस जाते हैं। कोई कुछ बोले तो गुस्सा, कोई कुछ छीन ले तो दुख। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, बाहरी घटनाएं तुम्हें नहीं छू सकती जब तक तुम उन्हें छूने की इजाजत न दो। हर बार प्रतिक्रिया देने से तुम अपनी ऊर्जा बाहर खर्च करते हो, पर जब तुम उत्तर देते हो शांति से, जागरूकता से, तब तुम नियंत्रण अपने हाथ में रखते हो। यह नियंत्रण ही तुम्हारा आकर्षण है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर है, वो दूसरों को भी स्थिरता देता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता है, तब तुम्हारा मन कहता है, तुरंत जवाब दो, लड़ो, चिल्लाओ, टूट जाओ। यह प्रतिक्रिया है, एक बिना सोचे हुए आदतन प्रतिक्रिया। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, हर बार प्रतिक्रिया देना अपने आप को दूसरों के हाथों सौंप देना है। यह उन्हें वह शक्ति देना है जिस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार होना चाहिए, तुम्हारी शांति। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देते हो, गुस्से में, डर में, जल्दबाजी में, तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो, तुम नियंत्रण खो देते हो। पर जब तुम उत्तर देते हो, विचार करके, स्थिर होकर, तो तुम वही चीज वापस लेते हो, नियंत्रण। उत्तर देना एक कला है जिसमें तुम परिस्थितियों के ऊपर खड़े होते हो, न कि उनके नीचे दबते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुम मुस्कुराकर चुप रहो, तो वो हारता है और तुम जीतते हो बिना कुछ कहे, क्योंकि असली ताकत चीखने में नहीं, बल्कि मौन की स्थिरता में है। स्टोइक व्यक्ति हर स्थिति में पूछता है, क्या यह मेरे उत्तर के योग्य है? और अगर नहीं, तो वह शांति को ही उत्तर बना देता है। यही कारण है कि स्थिर व्यक्ति आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें एक चुंबकीय ऊर्जा होती है जो दूसरों को भी स्थिर करती है। इसलिए अगली बार जब जीवन तुम्हें उकसाए, तो प्रतिक्रिया मत दो, एक गहरी सांस लो और फिर सोचकर उत्तर दो, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति है। 9, खालीपन को स्वीकार करो। भीतर का खालीपन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक अवसर है खुद को भरने का। जब तुम अकेले होते हो, तो तुम दूसरों की बजाय खुद से जुड़ते हो, और यही जुड़ाव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जो व्यक्ति अकेले रह सकता है, वही सबसे गहरे रिश्ते निभा सकता है, क्योंकि वो किसी से मजबूरी नहीं, पूर्णता से जुड़ता है। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो, तो घबराओ मत। यह समय तुम्हें वो बनाता है जिसे दुनिया ढूंढ रही है। भीतर का खालीपन बहुतों को डराता है, क्योंकि हम सीखे हैं कि अकेलापन कमजोरी है और चुप्पी असामान्यता। लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है, भीतर का खालीपन कोई कमजोरी नहीं, एक अवसर है। एक अवसर खुद को सुनने का, एक अवसर खुद को समझने का, एक अवसर खुद को भरने का। जब तुम अकेले होते हो, तो तुम्हें कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, तुम्हें किसी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरना पड़ता। तुम वो हो सकते हो जो तुम हो,
और यही जुड़ाव, यही आत्म साक्षात्कार तुम्हें वो बनाता है जो भीड़ में संभव नहीं। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वो मजबूरी से नहीं, पूर्णता से जुड़ता है। वो किसी को इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि डर लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बांटना चाहता है वो शांति जो उसने अपने भीतर पाई है। आज अगर तुम अकेले हो तो घबराओ मत, क्योंकि यही अकेलापन तुम्हें भीतर से भरने वाला है। यही खालीपन तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां तुम अपने सबसे सच्चे रूप में पहुंचोगे। भीतर का खालीपन कोई शून्यता नहीं, बल्कि यह विकास की जमीन है जहां तुम अपनी आत्मा के बीज बो सकते हो। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ छूट गया है तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब कुछ नया आने वाला है और अब की बार वो तुम्हारे भीतर से निकलेगा। 10. विश्वास रखो, ब्रह्मांड सुन रहा है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे कर्म सही दिशा में होते हैं, तब तुम्हें भाग्य को जोर से पुकारने की जरूरत नहीं होती। ब्रह्मांड हर कंपन सुनता है, हर भावना, हर इरादा। जो तुम बन रहे हो वही तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, हर दिन बेहतर बनना। जो तुम्हारा है वो तुमसे दूर नहीं जा सकता, और जो नहीं है उसके लिए लड़ना व्यर्थ है। विश्वास रखो, तैयार रहो, सब आएगा अपने समय पर। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम सब कुछ कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा? तुम दुआ भी करते हो, मेहनत भी, पर उत्तर नहीं आता। स्टोइक दर्शन कहता है उत्तर आता है लेकिन तब जब तुम तैयार हो। ब्रह्मांड कोई शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारे कंपन सुनता है, तुम्हारे भीतर का इरादा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी निष्ठा। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे कर्म सही दिशा में चल रहे होते हैं, तब तुम्हें भाग्य को जोर से पुकारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड हर हलचल को देख रहा है, हर भावना को महसूस कर रहा है, और वो तुम्हें वही लौटाता है जो तुम वास्तव में बन रहे हो। इसलिए अगर आज जवाब नहीं आ रहा तो घबराओ मत। शायद ब्रह्मांड यह देख रहा है कि तुम बिना उत्तर के भी चल सकते हो या नहीं, क्योंकि सच्चा विश्वास वही होता है जो तब भी टिका रहे जब सब कुछ धुंधला हो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन अपने भीतर के शोर को शांत करना, हर दिन सही दिशा में चलते रहना। जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे छिन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए लड़ना व्यर्थ है। विश्वास रखो, तैयार रहो, ब्रह्मांड सुन रहा है, और जब समय आएगा सब कुछ उसी तरह सामने आएगा जैसे उसने हमेशा होना था। इस एक बात को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। मांगना छोड़ दो, बनना शुरू करो। भागना छोड़ दो, समझना शुरू करो। घबराना छोड़ दो, भरोसा रखना शुरू करो। जब तुम भीतर से संपूर्ण हो जाते हो तो तुम्हें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए होता, और यही संपूर्णता, यही स्थिरता तुम्हें सब कुछ दिला देती है, बिना मांगे, बिना पीछे भागे। तो अगली बार जब तुम्हारा मन कहे मैं चाहता हूं कि वो चीज मेरी हो, तो अपने आप से पूछना, क्या मैं उस चीज के योग्य बन रहा हूं? क्योंकि जब तुम उस योग्य बन जाते हो, वो चीज खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। कभी ऐसा लगा है कि किसी से बहुत प्यार किया लेकिन उस प्यार में खुद को खो दिया? कि किसी को खुश रखने के लिए अपने दर्द को छुपा लिया, अपने सपनों को दबा दिया? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्यार में रहकर भी खुद से प्यार कैसे करें, रिलेशनशिप में रहते हुए अपना आत्मसम्मान कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं। ये सिर्फ प्यार की नहीं, तुम्हारी खुद की पहचान की कहानी है। आगे बढ़ते हैं एक बेहद जरूरी सफर पर, आत्मसम्मान की ओर। पार्ट 1, आत्मसम्मान क्या है? रिलेशनशिप में आत्मसम्मान बनाए रखने से पहले हमें समझना होगा कि आत्मसम्मान है क्या। आत्मसम्मान का मतलब है अपने आप को उस सम्मान से देखना जिसका हम दुनिया से भी अपेक्षा रखते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप अहंकारी बने या दूसरों से दूरी बना लें, बल्कि इसका मतलब है अपने मूल्य, अपनी भावनाओं, अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें महत्व देना। रिलेशनशिप में जब कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वो सिर्फ आपके शरीर या मुस्कुराहट से प्यार नहीं करता, बल्कि आपकी सोच, आपकी सीमाओं, आपके आत्मसम्मान से भी करता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम प्यार में इतना बह जाते हैं कि अपने आप को खो देते हैं, और वहीं से शुरू होता है आत्मसम्मान का क्षय। पार्ट 2, प्यार में खो जाना क्यों खतरनाक है? जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो यह स्वाभाविक होता है कि आप उसे खुश देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान कभी नाराज ना हो, कभी उदास ना हो। धीरे धीरे उसकी खुशी आपकी प्राथमिकता बन जाती है।
और आप हर उस चीज को करने लगते हैं जिससे वो मुस्कुरा सके। शुरुआत में यह बेहद खूबसूरत लगता है। आप सोचते हैं यही तो प्यार है, दूसरे के लिए जीना, उसे अपना सब कुछ समझना और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। लेकिन समय के साथ एक नाजुक सा संतुलन टूटने लगता है। आप अपने आप को भुलाने लगते हैं। आपकी इच्छाएं, आपकी सीमाएं, आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे उनकी जरूरतों के नीचे दबने लगता है। और फिर क्या होता है? एक, आप हर बार माफ करते हैं। आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, प्यार में माफ करना तो जरूरी है। लेकिन जब सामने वाला बार बार वही गलती दोहराता है तो ये माफी आपकी उदारता नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है, कम से कम उनके लिए। एक समय आता है जब वो व्यक्ति आपकी माफियों को गिनता नहीं, उन्हें अपना हक समझने लगता है। आपका क्षमा करना उसकी आदत बन जाती है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि आप फिर से झुकेंगे, फिर से सह लेंगे। 2, आप अपनी बात कहने से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने सच कहा या अपनी असहमति जताई तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, शायद दूर चला जाएगा। इस डर के कारण आप चुप रह जाते हैं, अपनी आवाज दबा देते हैं, अपने दर्द को मुस्कान से ढक लेते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटने लगते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता जहां आप अपने दिल की बात ना कह सकें वो रिश्ता नहीं, एक समझौता है। 3, आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं बदल जाऊं तो वो मुझे और प्यार करेगा। अगर मैं उसकी पसंद की तरह बनने लगूं तो वो मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। और इस प्रक्रिया में आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप कभी थे ही नहीं। आपकी असलियत धीरे धीरे गायब हो जाती है। आपका आत्मसम्मान एक नकाब के नीचे दब जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई ऐसा प्यार सच में टिकता है जो आपकी सच्चाई को स्वीकार न कर सके? 4, आप रिश्ते को बचाने के लिए थक जाते हैं। आपका दिल थक चुका होता है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे। आप ये भूल जाते हैं कि एक रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग उसे निभाने के लिए बराबर प्रयास करें। अगर सिर्फ एक इंसान सब कुछ सह रहा हो, सब कुछ त्याग रहा हो, तो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। और इस बोझ को उठाते उठाते आप अपनी पहचान, आत्मसम्मान और खुशी खो देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है, प्यार में बह जाना जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आपने खुद को उस प्यार में खो दिया। सच्चा प्यार वही है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, आपकी सीमाओं को समझे, आपके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। और अगर कोई रिश्ता आपको इतना मजबूर कर दे कि आप खुद से नजरें न मिला पाएं, तो वो रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक जेल है। याद रखिए, आप तब तक किसी को सच्चा प्यार नहीं दे सकते जब तक आप खुद से सच्चा प्यार न करें। और आत्मसम्मान खुद से प्यार करने की पहली सीढ़ी है। इसलिए प्यार की रोशनी में चलिए, लेकिन अपने भीतर की लौ को कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को खो देते हैं तो रिश्ता बच भी जाए तो भी आप खो जाते हैं। पार्ट 2, प्यार में खो जाना क्यों खतरनाक है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो यह स्वाभाविक होता है कि आप उसे खुश देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो इंसान कभी नाराज ना हो, कभी उदास ना हो। धीरे धीरे उसकी खुशी आपकी प्राथमिकता बन जाती है और आप हर उस चीज को करने लगते हैं जिससे वो मुस्कुरा सके। शुरुआत में यह बेहद खूबसूरत लगता है। आप सोचते हैं यही तो प्यार है, दूसरे के लिए जीना, उसे अपना सब कुछ समझना और उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। लेकिन समय के साथ एक नाजुक सा संतुलन टूटने लगता है। आप अपने आप को भुलाने लगते हैं। आपकी इच्छाएं, आपकी सीमाएं, आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे उनकी जरूरतों के नीचे दबने लगता है। और फिर क्या होता है? 1, आप हर बार माफ करते हैं। आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, प्यार में माफ करना तो जरूरी है। लेकिन जब सामने वाला बार बार वही गलती दोहराता है तो ये माफी आपकी उदारता नहीं, आपकी कमजोरी बन जाती है, कम से कम उनके लिए। एक समय आता है जब वो व्यक्ति आपकी माफियों को गिनता नहीं, उन्हें अपना हक समझने लगता है। आपका क्षमा करना उसकी आदत बन जाती है, क्योंकि उसे भरोसा हो जाता है कि आप फिर से झुकेंगे, फिर से सह लेंगे। तो आप अपनी बात कहने से डरते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने सच कहा या अपनी असहमति जताई तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, शायद दूर चला जाएगा। इस डर के कारण आप चुप रह जाते हैं, अपनी आवाज दबा देते हैं, अपने दर्द को मुस्कान से ढक लेते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटने लगते हैं, क्योंकि कोई भी रिश्ता जहां आप अपने दिल की बात ना कह सकें वो रिश्ता नहीं, एक समझौता है। 3,
आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं शायद मैं बदल जाऊं तो वो मुझे और प्यार करेगा। अगर मैं उसकी पसंद की तरह बनने लगूं तो वो मुझे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। और इस प्रक्रिया में आप वो इंसान बन जाते हैं जो आप कभी थे ही नहीं। आपकी असलियत धीरे धीरे गायब हो जाती है। आपका आत्मसम्मान एक नकाब के नीचे दब जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई ऐसा प्यार सच में टिकता है जो आपकी सच्चाई को स्वीकार ना कर सके? 4, आप रिश्ते को बचाने के लिए थक जाते हैं। आपका दिल थक चुका होता है, लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे। आप ये भूल जाते हैं कि एक रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों लोग उसे निभाने के लिए बराबर प्रयास करें। अगर सिर्फ एक इंसान सब कुछ सह रहा हो, सब कुछ त्याग रहा हो, तो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ बन जाता है। और इस बोझ को उठाते उठाते आप अपनी पहचान, आत्मसम्मान और खुशी खो देते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है, प्यार में बह जाना जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर आपने खुद को उस प्यार में खो दिया। सच्चा प्यार वही है जो आपकी भावनाओं की कद्र करे, आपकी सीमाओं को समझे, आपके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। और अगर कोई रिश्ता आपको इतना मजबूर कर दे कि आप खुद से नजरें न मिला पाएं, तो वो रिश्ता नहीं, एक भावनात्मक जेल है। याद रखिए, आप तब तक किसी को सच्चा प्यार नहीं दे सकते जब तक आप खुद से सच्चा प्यार न करें। और आत्मसम्मान खुद से प्यार करने की पहली सीढ़ी है। इसलिए प्यार की रोशनी में चलिए, लेकिन अपने भीतर की लौ को कभी बुझने मत दीजिए, क्योंकि जब आप खुद को खो देते हैं तो रिश्ता बच भी जाए तो भी आप खो जाते हैं। पार्ट 4, आत्मसम्मान कैसे बनाए रखें। अब बात करते हैं आत्मसम्मान बनाए रखने के 6 गहरे स्टेप्स। स्टेप 1, खुद को प्राथमिकता दें। रिलेशनशिप में रहकर खुद को भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। अपना खाना, नींद, रुचियां, करियर, ये सब उतना ही जरूरी है जितना प्यार। खुद से कहिए, मैं पहले एक इंसान हूं, फिर किसी का पार्टनर। अपनी जरूरतों को समझना खुदगर्जी नहीं है, यह आत्मसम्मान है। स्टेप 2, सीमाएं बनाइए और उन्हें जताइए। हर रिश्ते की मजबूती बाउंड्री से आती है। अगर आपको गुस्से में चिल्लाना पसंद नहीं तो बताइए। अनदेखा किया जाना आपको तकलीफ देता है तो सामने वाले से कहिए। बिना सीमाओं के प्यार धीरे धीरे अपमान बन जाता है। स्वस्थ संबंध बढ़ते हैं जब आप दूर करें, मैं भी मायने रखता हूं। स्टेप 3, ना कहना सीखिए। कभी कभी ना कहना हां से ज्यादा प्यार भरा होता है। अगर आप हमेशा हां कहेंगे तो आप एक सुविधा बन जाएंगे, इंसान नहीं। ना कहना आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। हर ना के पीछे एक गूढ़ संदेश छिपा होता है, मैं खुद को जानता हूं और खुद से सच्चा हूं। स्टेप 4, अपनी पहचान बनाए रखें। प्यार में अक्सर हम खुद को दूसरे के रंग में रंग देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पहचान खो देंगे तो एक दिन वो इंसान भी आप में दिलचस्पी खो देगा। अपना व्यक्तित्व, अपनी पसंद, अपने दोस्त, अपनी आजादी, इन्हें बनाए रखिए। आपका आत्मसम्मान आपकी असलियत से जुड़ा होता है। स्टेप 5, कम्युनिकेशन को ईमानदार रखिए। कई बार हम चुप रह जाते हैं क्योंकि लगता है कि सामने वाला समझेगा, लेकिन समझाने की कोशिश भी एक सम्मानजनक कार्य है। स्पष्ट, शांत और ईमानदार बात रिश्ते को भी मजबूत करती है और आत्मसम्मान को भी। अगर कुछ बुरा लगा तो बोलिए, अगर कुछ अच्छा लगा तो भी बोलिए। स्टेप 6, अगर जरूरत हो तो दूर जाना सीखिए। सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा स्टेप। अगर आपका आत्मसम्मान बार बार कुचला जा रहा है तो दूर जाना ही सबसे सच्चा प्रेम है, खुद से। कोई रिश्ता इतना भी कीमती नहीं कि उसमें आप रोज खुद को खोते रहें। आपका दिल टूटेगा लेकिन आपकी आत्मा बचेगी। पार्ट 5, आत्मसम्मान और प्यार का संतुलन। अक्सर लोगों को लगता है कि आत्मसम्मान और प्यार एक दूसरे के विरोधी हैं, कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको खुद को भुलाना पड़ेगा, हर बार झुकना पड़ेगा, हर गलती माफ करनी पड़ेगी। लेकिन यह सोच एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल में सच्चा प्यार वही होता है जो आत्मसम्मान के साथ चलता है, जहां रिश्ते में सिर्फ भावना नहीं बल्कि समझदारी भी हो। ऐसा प्यार जिसमें एक दूसरे की भावनाओं की कद्र हो, सीमाओं को समझा जाए और जहां ना को भी उतनी ही इज्जत मिले जितनी हां को। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो आप दूसरों से भी स्वस्थ तरीके से जुड़ते हैं। आपको यह समझ आने लगता है कि प्यार में समर्पण जरूरी है, लेकिन आत्मविस्मृति नहीं। किसी और के लिए जीने का मतलब यह नहीं
कि आप अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी सीमाओं को त्याग दें, बल्कि इसका मतलब है खुद से इतना प्यार करना कि आप किसी और को टूटकर प्यार कर सकें, बिना खुद को तोड़े। जो लोग यह मानते हैं कि अगर मैंने ना कहा तो वो चला जाएगा, अगर मैंने अपनी बात रखी तो रिश्ता टूट जाएगा, तो उन्हें यह समझना होगा कि अगर आपका रिश्ता इतनी छोटी सी बात से टूट सकता है तो वो पहले से ही खोखला था। प्यार में आत्मसम्मान खो देना लंबे समय में रिश्ते को खो देने जैसा होता है, क्योंकि जब आप अपनी पहचान खो देते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि आप खुद के लिए अजनबी बन चुके हैं। इसलिए खुद से प्यार करना, खुद को समय देना, खुद की भावनाओं को सुनना, ये सब रिश्ते की भी सेवा है। एक मजबूत रिश्ता वही होता है जहां दोनों लोग खुद से जुड़े हों, अपने आप में संपूर्ण हों और फिर उस संपूर्णता से एक दूसरे को अपनाएं। रिश्ते टूटने से डरने की जरूरत नहीं, खुद से टूट जाने से डरिए, क्योंकि अगर आपने खुद को खो दिया तो दुनिया का कोई रिश्ता आपको पूरी तरह खुश नहीं कर पाएगा। इसलिए रिश्ते बचाइए, लेकिन सबसे पहले खुद को बचाइए, क्योंकि आप जितने पूरे हैं उतना ही गहरा और सच्चा होगा आपका प्यार। याद रखिए, प्यार में रहिए लेकिन खुद में भी रहिए। अगर ये वीडियो आपको अपनी आत्मा से जोड़ पाया तो खुद के लिए इसे फिर से देखिए और उस दोस्त या बहन भाई के साथ जरूर शेयर कीजिए जो शायद खुद को खो रहा है किसी और में। क्योंकि रिश्ते बहुत हैं पर आत्मसम्मान एक ही बार मिलता है। जब वो नन्हे हाथ आपके हाथों को थामते हैं तब आप सब कुछ भूल जाते हैं। जब वो मासूम आंखें आपकी ओर देखकर मुस्कुराती हैं तब जीवन एक नए अर्थ में खिल उठता है। लेकिन क्या हो जब वही आंखें आपको नजरअंदाज करने लगे, जब वो मासूम आवाजें आपके आदेशों का जवाब ना दें, जब वही बच्चे जिनके लिए आपने दिन रात एक किए अब आपकी इज्जत ना करें? ये सवाल असहनीय है। ये दर्द चुपचाप दिल में उतरता है और वहां एक खालीपन पैदा करता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस खालीपन को भरने का रास्ता है। इस अपमान को सम्मान में बदलने की शक्ति आपके अंदर है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जगाने के लिए? बच्चे वही हैं पर समय बदल चुका है। दुनिया अब तेज है, तेजतर हो रही है। बच्चे अब सिर्फ माता पिता की बातों से प्रभावित नहीं होते, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। अब आपकी हर बात से ज्यादा आपके व्यवहार का असर है। वो देख रहे हैं कि आप खुद अपनी इज्जत कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चे कभी कभी वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो आप करते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद को बदलना। जब आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले आपको खुद की नजरों में खुद की इज्जत करनी होगी। बहुत बार माता पिता यह सोचते हैं कि त्याग ही सबसे बड़ी महानता है। वे दिन रात बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, अपनी इच्छाओं को कुचल देते हैं और हर बार अपनी जरूरतों को दरकिनार कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे इससे क्या सीखते हैं? बच्चे सिर्फ आपके त्याग को नहीं देखते, वे ये भी देखते हैं कि आपने अपने आप को कितना महत्व दिया। अगर आप खुद को हर बात पर दोष देते हैं, हर किसी के सामने खुद को कमतर महसूस करते हैं, अपने बारे में हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो बच्चे यही मानते हैं कि आत्मसम्मान कोई जरूरी चीज नहीं है। वे सीखते हैं कि खुद को कम समझना ही सामान्य है और यही आदत धीरे धीरे आपके प्रभाव को कम कर देती है। इज्जत की शुरुआत बाहर से नहीं होती, वह अंदर से उपजती है। जब तक आप खुद को मूल्यहीन समझते रहेंगे, आपकी बातों में वह गहराई नहीं होगी जो बच्चों को छू सके। बच्चों को यह दिखाना जरूरी है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं, अपने विचारों को, अपने समय को, अपने शरीर को और सबसे ज्यादा अपनी आत्मा को। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब बच्चे महसूस करते हैं कि माँ या पापा का समय, उनकी भावनाएं, उनका वजूद भी अहमियत रखता है। आपको यह समझना होगा कि बच्चे वही बनते हैं जो वे आपके जीवन में देखते हैं। अगर वे आपको आत्मविश्वास से भरे, उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीते हुए देखेंगे, तो वे जानेंगे कि इज्जत कमाने लायक चीज है और सबसे पहले खुद से शुरू होती है। इसीलिए अपने भीतर के सम्मान को फिर से जगाएं। खुद से उस नजरों से देखिए जिस नजरों से आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को देखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की इज्जत करता है, उसकी हर बात में एक ऐसी गूंज होती है जो दिलों को छू जाती है और वहीं से शुरू होता है सच्चा सम्मान। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, घर में अनुशासन का होना अनिवार्य है, लेकिन डर नहीं होना चाहिए। बहुत से माता पिता यह मान लेते हैं कि अगर बच्चे आपसे डरते हैं तो वे आपकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि डर सिर्फ अस्थायी नियंत्रण देता है, जबकि इज्जत दिल से उठने वाली एक भावना होती है। डर से बच्चे आपकी बात मान सकते हैं,
लेकिन मन में आपके लिए आदर नहीं पनपता। वे सिर्फ सजा से बचने के लिए अच्छा व्यवहार करते हैं, न कि इसलिए कि वे आपको सही मानते हैं। आप सख्त हो सकते हैं, लेकिन उस सख्ती में न्याय होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। बच्चे आपकी आवाज की ऊंचाई से नहीं डरें, बल्कि आपके फैसलों की गहराई से प्रभावित हों। जब आप नियम बनाएं, तो वे नियम केवल बच्चों पर लागू ना हों, वे पूरे परिवार के लिए हों। आपको सबसे पहले अपने बनाए नियमों का पालन स्वयं करना होगा। अगर आपने तय किया है कि डिनर टेबल पर मोबाइल नहीं आएंगे, तो ये नियम आप पर भी उतना ही लागू होना चाहिए जितना बच्चों पर। अगर आप कहते हैं कि घर में एक दूसरे से सम्मानपूर्वक बात की जाएगी, तो आपके शब्दों में भी वही सम्मान झलकना चाहिए। जब बच्चे देखते हैं कि उनके माता पिता अपने सिद्धांतों पर खरे उतरते हैं, तब उनके मन में एक गहरा विश्वास और सम्मान जन्म लेता है। वे यह समझने लगते हैं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि वह जीवन को सुंदर, व्यवस्थित और सम्मानजनक बनाने का तरीका है। वे सीखते हैं कि नियम डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में गरिमा बनाए रखने के लिए होते हैं। हर नियम, हर सीमा, हर अनुशासन यदि प्रेम और तर्क के साथ लागू किया जाए, तो वह बच्चे के भीतर एक स्थायी समझ पैदा करता है। आप उनके लिए सिर्फ एक नियम बनाने वाले नहीं रह जाते, बल्कि एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। और यही मार्गदर्शन उन्हें सिखाता है कि सच्चा सम्मान डर से नहीं, बल्कि अनुशासन और विश्वास से उपजता है। इसलिए घर को ऐसा बनाइए जहां अनुशासन हो, लेकिन डर की जगह नहीं, क्योंकि जहां न्याय है, वहीं सम्मान का बीज फलता है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है हर बार बच्चों को गलत साबित करने की आदत छोड़ देना। बहुत से माता पिता यह मान लेते हैं कि अगर वे बहस में जीत जाते हैं, तो बच्चों ने कुछ सीख लिया। लेकिन हमेशा सही साबित होना, हमेशा अपनी बात को अंतिम मान लेना, बच्चों के मन में विद्रोह की चुपचाप नींव रख देता है। वे धीरे धीरे अपनी बातें छिपाने लगते हैं, खुलकर विचार नहीं रखते, और सबसे खतरनाक बात, वे यह मान लेते हैं कि उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं। याद रखिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जरूरी होता है बस सुन लेना। बच्चों को भी यह महसूस होने देना कि उनकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। जब आप शांत होकर बिना टोक टाक के सुनते हैं, तो आप उन्हें एक अमूल्य संदेश देते हैं कि तुम्हारी भावनाएं भी मायने रखती हैं। सम्मान हमेशा एक लेन देन होता है। अगर आप उनकी बातों को अनसुना करेंगे, तो वे भी धीरे धीरे आपकी बातों को अहमियत देना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें ध्यान से सुना, बिना अपमानित किए, बिना हर बात में सही बनने की कोशिश किए, तो आप उनके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। एक शांत, समझदार और खुले मन वाला वातावरण बच्चे के मन में यह बोझ जगाता है कि मेरे विचारों की कद्र की जाती है। और जब कोई महसूस करता है कि उसकी बात का मान रखा गया है, तो वो भी उस रिश्ते में सम्मान लौटाना सीखता है। यही वह बीज है जहां से आपसी इज्जत की नींव पड़ती है, एक दूसरे को सुनने और समझने की भावना से। चौथा पहलू यह है कि खुद को सिर्फ त्याग करने वाले माता पिता की भूमिका में सीमित न करें। त्याग महान है, लेकिन जब वो पहचान बन जाए, तो वह बोझ बन जाता है। बहुत से माता पिता पूरे जीवन यही सोचते हैं कि उनका काम सिर्फ बच्चों की सेवा करना है, उनके लिए सब कुछ छोड़ देना है। लेकिन अगर आप हमेशा थके हुए, निराश और खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, तो बच्चे आपके चेहरे से जीवन के प्रति आपका नजरिया पढ़ लेते हैं, और वह नजरिया धीरे धीरे उनके भीतर भी घर कर जाता है। बच्चे शब्दों से कम और आपके जीवन से ज्यादा सीखते हैं। अगर वे रोज आपको सिर्फ काम करते हुए, शिकायत करते हुए या खुद से नाखुश देखते हैं, तो वे सोचते हैं कि जीवन ऐसा ही होता है। लेकिन क्या आप यही संदेश देना चाहते हैं, या फिर आप उन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि एक इंसान अपने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपनों के लिए भी जी सकता है? आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ रसोई में खाना बनाने वाले, फीस भरने वाले या उनके पीछे पीछे भागने वाले नहीं हैं। आप उनके लिए एक जीवंत उदाहरण हो सकते हैं। अपने भीतर उस जुनून को जिंदा रखिए जो कभी आपके पास था। अपने लक्ष्यों के लिए समय निकालिए, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करिए और अपनी आत्मा को हर दिन थोड़ा और गहरा कीजिए। जब बच्चे आपको इस तरह सक्रिय, अनुशासित और प्रेरित देखेंगे, तो वे न सिर्फ प्रेरणा लेंगे, बल्कि गहराई से सम्मान भी करेंगे। उन्हें आपकी सफलता की चमक नहीं चाहिए, उन्हें आपकी ईमानदारी चाहिए। जब वे देखेंगे कि आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, कि आप हर दिन कुछ बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे समझेंगे कि संघर्ष ही असली गरिमा है। उन्हें दिखाइए कि आत्मविश्वास, अनुशासन और धैर्य क्या होता है।
यही वे बीज हैं जो धीरे धीरे सम्मान के वृक्ष में बदलते हैं। एक ऐसा वृक्ष जो केवल डर या नियमों से नहीं बल्कि प्रेरणा और उदाहरणों से सींचा जाता है। हर बच्चे के अंदर एक चिंगारी होती है, लेकिन वो तब जलती है जब आप हवा नहीं देते बल्कि उसे समझते हैं। बच्चे तभी आपकी इज्जत करेंगे जब आप उनकी दुनिया को सिर्फ बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। उन्हें आजादी दीजिए सोचने की, चुनने की, लेकिन साथ ही उनके निर्णयों की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार कीजिए। उन्हें सिखाइए कि इज्जत किसी ओहदे या उम्र से नहीं बल्कि चरित्र से मिलती है। और अगर आपका चरित्र मजबूत है तो वे उसका अनुकरण करेंगे, उसकी आलोचना नहीं। समय बदलेगा, बच्चे बड़े होंगे और एक दिन वो अपने जीवन की मुश्किलों में जब सोचेंगे कि कौन उनका आदर्श था, तो उन्हें आपके चेहरे की तस्वीर याद आएगी, उस इंसान की जो बिना चीखे, बिना डांटे, बिना डर दिखाए अपने आचरण से इज्जत कमाता चला गया। याद रखिए, इज्जत मांगी नहीं जाती, दिखाई जाती है। और सबसे पहले खुद को दिखाइए। जब आप खुद को सम्मान देंगे, अपने विचारों को, अपने समय को, अपने शरीर और आत्मा को, तो धीरे धीरे बिना कहे बच्चे आपकी ओर देखेंगे और सम्मान करना सीखेंगे। ये आसान नहीं है, पर यही वो कठिन रास्ता है जो आपको एक प्रेरणा स्रोत माता पिता बनाएगा। और यही वो अध्याय है जो आपके बच्चों के दिल में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। आपने जीवन दिया, अब दिशा दीजिए। इज्जत पाने का रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां आप खुद को खो चुके हैं। वहां लौटिए और फिर से उठिए, क्योंकि जो खुद की नजरों में ऊंचा होता है उसका झुकना भी दूसरों को खड़ा कर देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप स्टोइक दर्शन से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो स्टोइक डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। स्टोइक डायरी पर हम हर दिन नए और गहरे विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।